हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अर्थमेटिक को लेके। कई ऐसे टॉपिक हैं अर्थमेटिक के जो एलसीएम पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। सो स्टूडेंट बेसिकली क्या करते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए कई बार कॉमन डिवीजन मेथड लेते हैं, जिसके कारण कई बार ये देखने मिलता है कि वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। सो इसी को समझने के लिए हम आज आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में जो एल है ये स्टैंड करता है लीस्ट, एंड सी जो है वो स्टैंड करता है कॉमन, एंड एम जो स्टैंड करता है वो स्टैंड करता है मल्टीपल के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल मतलब जैसे 4 के मल्टीपल, तो देखिए 4 के मल्टीपल अपन ने लिख रखे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये वो नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में यूज होते हैं। या अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूं तो 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 6 की टेबल में यूज होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, आपके मल्टीपल कहला गए। 4 के टेबल में आने वाले 4 के मल्टीपल बेसिकली, मतलब 4 कितने टाइम यूज हो रहा है। 4 इंटू 1 टाइम 4 हो गया, 4 इंटू 2 टाइम्स 8 हो गया, 4 इंटू 3 टाइम्स 12 हो गया, एंड सो ऑन। हो सकता है 4 इंटू 99 टाइम्स, तो ये भी क्या है, 4 का ही तो मल्टीपल है, क्योंकि इसमें तो एज अ मल्टीप्लाई 4 यूज हो रहा है। हो सकता है 4 इंटू एन, ठीक है, ये भी क्या है भाई, 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले मल्टीपल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन दैट नंबर। मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा या तो वो उसके बराबर होगा या उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल उससे छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर मैं 6 के मल्टीपल की बात करूं तो 6 के मल्टीपल हमेशा 6 से बड़े ही होंगे या बराबर होंगे। अगर वो 1 टाइम है, 6 1 जा 6, 6 इंटू 1 1 टाइम है, तो बराबर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट मेंशन किया अपन ने, वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ अ नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय दैट नंबर बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये है भाई कि अगर जो 4 के मल्टीपल हैं वो हमेशा 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है ना, जैसे कि 4 का मल्टीपल 12 है, 4 से डिविजिबल है। 4 का मल्टीपल 16 है, 4 से डिविजिबल है। 4 का मल्टीपल 32 भी है, ये भी क्या है, 4 से डिविजिबल है। लेकिन लिखा है इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब इसके जो मल्टीपल हैं ये 4 को डिवाइड नहीं करेंगे भाई। 4 का मल्टीपल अगर 20 है, ये 4 से डिविजिबल होगा, बट ये जो मल्टीपल 20 है ये 4 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब कभी भी मुझे चाहिए भाई कि 5 से डिविजिबल नंबर क्या है, तो वो 5 का क्या होगा, मल्टीपल। जो भी नंबर 5 से डिविजिबल हैं वो 5 के मल्टीपल। अगर मैंने कहा भाई 7 से डिविजिबल नंबर क्या हो सकते हैं, तो वो 7 के मल्टीपल हो सकते हैं। क्लियर है सभी को। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था भाई एलसीएम के लेके। नेक्स्ट हम इसका मेथड यूज करेंगे कि भाई हमें कैसे, किस अप्रोच से इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एलसीएम की एलिजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ पे अपन ने मेंशन किया हुआ है, इन ऑल गिवन नंबर ग्रेटेस्ट नंबर और इट्स मल्टीपल कैन बी द एलसीएम। दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, या तो वो नंबर या उसी नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल ही क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे अपन ने मेंशन किया हुआ है, ईदर द ग्रेटेस्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय रेस्ट ऑफ द नंबर। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी भाई। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एलसीएम तो बन जाएंगे आप, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। तो नंबर्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या तो बड़ा नंबर जो है रेस्ट ऑफ द नंबर से डिविजिबल हो, या उस बड़े नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल उस रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। मतलब अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जैसे 3, 4, 6, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम का दावेदार तीनों नंबर्स में 6 होगा, क्योंकि 6 तीनों नंबर में बड़ा है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट इसकी आती है कि अगर भाई 6 जो है ये एलसीएम है, तो इसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अदर जो दो नंबर हैं 3 एंड 4, इनसे ये क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। 3 का तो ठीक है, 3 से डिविजिबल है 6, बट 4 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने बोला अगर यहाँ पे नंबर डिविजिबल नहीं है, तो फिर नंबर, उस बड़े नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई 6 बन जा 6 है ये, अगला मल्टीपल क्या है, 6 इंटू 2, और कितना हो गया, 12। और 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है, तो कहीं ना कहीं जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 होगा। सो ये पहला जो पॉइंट है इसके एलिजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि गिवन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा या उसका कोई मल्टीपल
अगर वो एलसीएम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या हो, डिविजिबल हो। ग्रेटेस्ट नंबर अगर हो जा रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर वो यूज नहीं हो रहा तो फिर हम उसके मल्टीपल को लाएंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर के मल्टीपल को लाएंगे। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे 4, 8 एंड 12। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे एलसीएम कौन बनेगा, तो पहले पॉइंट में देखें तो भाई एलिजिबिलिटी तो 12 की बन रही है, क्योंकि 12 सबसे बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो अगर 12 एलसीएम है तो अदर नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 4 से तो ठीक है, ओके है, 4 से 12 जो है वो डिविजिबल है, बट 8 से 12 डिविजिबल नहीं है। सो मैंने बोला भाई पहला मल्टीपल तो 12 बन जा 12 हो गया, अगला मल्टीपल क्या ले आए भाई, 12 2 जा 24, और 24 से 8 भी डिविजिबल है, ठीक है ना, सॉरी 8 से 24 भी डिविजिबल है, दैट मीन्स जो 24 होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। सो एक बेसिक एलिजिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई स्टेप्स टू फॉलो, बट इससे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ भाई एक टर्म, कोप्राइम पेयर। अब ये कोप्राइम पेयर क्या है भाई, ऐसे नंबर्स के पेयर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब उनके में कहीं से भी कहीं तक अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। सो एग्जांपल देख लेते हैं, 2 एंड 3, ये कोप्राइम पेयर हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 2 और 3 में कॉमन जो है वो सिर्फ क्या है, 1 है। अगर मैं बात करूं 15 एंड 7 की, क्या ये कोप्राइम पेयर हैं, जी बिल्कुल है, क्योंकि 15 और 7 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है भाई, ओनली 1 है। और इसको हम थोड़ा सा कोप्राइम पेयर को यहाँ पे एब्सोल्यूट कर लेंगे कि हमें कहीं से कहीं तक भी अगर हम देखें तो हमें कॉमन फैक्टर 1 ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ 3, 4, 5, क्या ये 3 और 4 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। 5 और 4 में भी 1 कॉमन है, इवन 3 एंड 5 में भी क्या है, 1 कॉमन है। सो ये सारे एब्सोल्यूट कोप्राइम है कि कहीं से कहीं तक आप ग्रुप में देखिएगा तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। बट अगर मैं बात करूं 2, 3, 4, क्या ये भी कॉमन नहीं, बट 2, 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और हमने क्या कहा कि कहीं से कहीं तक भी जो एचसीएफ होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, हमें 1 चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एब्सोल्यूट कोप्राइम फैक्टर, कोप्राइम पेयर क्या कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अदर नंबर्स की बात करें 15 और 18, क्या ये कोप्राइम पेयर है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 3 है, तो ये भी कोप्राइम पेयर नहीं है, ठीक है। सो होप ये कोप्राइम पेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। सो इसको कहने का मतलब ये, जब भी आपको कोप्राइम पेयर मिले तो उनका जो एलसीएम होगा वो उन्हीं का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। भाई 2 एंड 3 ये कोप्राइम पेयर थे, तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 6। 15 एंड 7 ये भी कोप्राइम पेयर थे, इनका जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105। सिमिलर मैनर में 3, 4, 5 भी हमारा कोप्राइम पेयर था, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 60 होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम कोप्राइम पेयर देखें तो उनका एलसीएम जो रहेगा वो क्या लेना है, उन्हीं का मल्टीप्लाई, ठीक है, उन्हीं का प्रोडक्ट रहेगा। सो अब आ जाते हैं भाई स्टेप्स टू फॉलो एलसीएम फाइंड करने के लिए। सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है भाई, हमें ना एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट स्मॉलर मल्टीपल ऑफ सेम ग्रुप। एक ही ग्रुप के अगर छोटे मल्टीपल खड़े, एक ही ग्रुप के छोटे मल्टीपल मतलब एक ही टेबल में आने वाले नंबर, जैसे 4, 8, 12, 24 ये खड़े हैं, तो एक ही ग्रुप में जितने भी छोटे नंबर हैं उनको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब मुझे 4, 8, 12, 24 इनका एलसीएम लेना है, तो देखिए 4 की टेबल में 8 आता है, 4 से बड़ा है तो इसकी जरूरत नहीं है भाई, जहां बड़ा भाई खड़ा है वहां छोटे भाई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 की टेबल में ही 24 आता है जो कि 8 से बड़ा है, तो भाई इवन फिर से यहाँ पे 8 का बड़ा भाई खड़ा है तो 8 की जरूरत नहीं है। सिमिलर मैनर में 12 की टेबल में ये 24 आता है, 8 की में भी आता है, 12 के में भी आता है, और 12 से बड़ा है तो बड़ा भाई खड़ा है तो छोटे की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम यही करना है, एलिमिनेशन करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मुझे 4, 8, 6 4, 8, 16 इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो मैंने बोला सबसे पहला एलिमिनेशन किस तरीके से करना है, देखिए 8 4 की टेबल में आता है, 4 से बड़ा है तो 4 की जरूरत नहीं है। 16 देखिए बड़ा नंबर है और 8 की टेबल में आता है तो यहाँ पे 8 की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, एलिमिनेशन का करना है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो क्या करना है, ट्राई टू सिंप्लीफाई रेस्ट ऑफ द नंबर बाय टेकिंग आउट दियर एचसीएफ। बाद में जो बचे नंबर हैं उनका क्या ले लेना है, हमें एचसीएफ बाहर कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को प्रायोरिटी में लेके हमें उनका क्या बनाना है, कोप्राइम पेयर बनाना है,
ठीक है। अगर नहीं बनता है तो फिर उसके मल्टीपल ट्राई करेंगे, और अगर बन जाता है तो बचे नंबर के एलसीएम को एचसीएफ जो हमने बाहर किया था उससे क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, जैसे कि 3, 4, 8 एंड 12, इनका हमें एलसीएम लेना है। तो पूरे स्टेप देखिए भाई, सबसे पहले एलिमिनेशन आएगा। देखिए भाई, 12 बड़ा नंबर है, 3 की टेबल में आता है, ठीक है ना, 3 की टेबल में आता है, और 12 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 उसी के टेबल में आने वाला उसका बड़ा भाई खड़ा है, तो छोटे की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर मैनर में 4 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 उसी की टेबल में आता है, 4 2 जा 8, और उसका बड़ा भाई है, तो छोटे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एलिमिनेशन तो यहाँ पे डन हो गया। अब 12 जो है वो 8 की टेबल में तो आता नहीं है, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन डन हो गया, देन जो अपन को सेकंड पॉइंट करना है, ये ट्राई करना है। अगर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हर बार सेम चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, बट ट्राई करना है किस चीज़ का, एचसीएफ लेने का। अब ये जो 2 नंबर बन गए, इनका मैं एचसीएफ लूंगा, तो इनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, तो यहाँ पे बचेगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड काम करना है वो कोप्राइम पेयर का करना है भाई। थर्ड जो काम करना है वो क्या करना है, कोप्राइम पेयर का, और ये सीधा दिख गया 2 and 3 कोप्राइम पेयर है, तो इनका एलसीएम जो आएगा इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, जो कि कितना हो गया, 6 हो। लास्ट में मुझे क्या करना है भाई, कोप्राइम पेयर के बाद जो एलसीएम फाइंड किया था उसमें कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन ने निकाला था, इसी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 जो है ये इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे गिवन नंबर लिया हुआ था। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो यहाँ पे जैसे कि 12, 15 एंड 18, ठीक है, हमें इनका क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला काम करना है एलिमिनेशन का। अब एलिमिनेशन होगा नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर 15 है 12 की टेबल में नहीं आता, 18 जो है वो भी 12 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 15 जो है 15 की टेबल में 18 नहीं आता, कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा भाई, तो एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो मैंने बोला देखिए, स्टेप्स ध्यान में रखना है, बट चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिचुएशन चलेंगी। ठीक है, सो चलिए, एलिमिनेशन नहीं हुआ, नेक्स्ट बढ़ जाइए किसकी ओर, एचसीएफ की ओर। तो भाई 12, 15, 18 में कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो उसको निकाल लीजिए बाहर। तो मैंने देखा भाई 3 की टेबल में ये तीनों आ रहे हैं, तो 3 जो है एचसीएफ मैंने क्या किया भाई, बाहर कर लिया। 3 जो है यहाँ पे एचसीएफ है, इसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब जैसे ही 3 एलिमिनेट किया तो यहाँ पे बचेगा 4, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे करना है कि भाई ये जो नंबर है बड़ा नंबर, ठीक है, डेफिनेशन पे आ जाइए। अब इन्हीं का एलसीएम निकालते हैं। अब कोप्राइम पेयर तो बन रहा है, ठीक है ना, ये बन गया बड़े नंबर का। मैंने बोला कोप्राइम पेयर बनाना का कोशिश करेंगे, किसके साथ, किसी अदर नंबर के साथ। तो 6 5 का बन गया, कितना आ गया भाई, 30, क्योंकि कोप्राइम पेयर बन रहा तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम ले लेना है। बट मैंने बोला अगर 30 एलसीएम है तो एलसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद दिला दूं कि वो अदर नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 6 और 4 यहाँ पे गठबंधन कर लिया इन लोगों ने, बट ये 4 से डिविजिबल है क्या, 30 4 से डिविजिबल है नहीं। तो मैंने बोला अगर 30 नहीं तो 30 का कोई मल्टीपल ट्राई करेंगे। 30 का अगला मल्टीपल क्या आएगा, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे देखेंगे 4 को कोई दिक्कत नहीं है, 4 आराम से जो है 60 को डिवाइड कर लेता है, मतलब 60 जो है 4 से क्या है, डिविजिबल है। फिर मैंने बोला लास्ट में क्या करना है, जो आपने एलसीएम लिया है कोप्राइम पेयर वगैरह बना के, उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपने शुरुआत में बाहर किया था, जैसे ये 3 बाहर किया था। सो जो एलसीएम बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं। ये हमने 5 नंबर लिए हुए हैं, 2 4 8 12 16, इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने बोला भाई सबसे पहला जो काम होगा वो क्या करना है, अपन को एलिमिनेशन का करना है। तो देखेंगे भाई 4 जो है 2 से बड़ा है, 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा 4। तो 4 जब एक ही घर का बड़ा लड़का खड़ा हुआ है तो छोटे की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 8 जो है वो बड़ा नंबर है, किससे, 4 की टेबल में आता है, तो 4 को रहने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे और क्या एलिमिनेट हो सकता है, तो ये देखेंगे 16 8 की टेबल में आता है, 8 से बड़ा है, तो यहाँ पे छोटे भाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब एलिमिनेशन डन है, देन मूव ऑन टू एचसीएफ। अब 12 16 में कुछ भी कॉमन निकल रहा है, तो हाँ निकल रहा भाई, 4 जो है ये एचसीएफ बाहर निकल गया। 4 निकल गया तो मैंने बोला यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, 4 बाहर निकाला, 4 3 जा 12, 4 4 जा
16। अब ये कोप्राइम पेयर बन गया भाई, कोप्राइम पेयर बन गया तो अब इनका एलसीएम, बचे नंबर का जो एलसीएम होगा कोप्राइम पेयर बनने की वजह से इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना हो गया, 4 3 जा 12। और जो मैंने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा कितना हो गया 48। सो ये जो गिवन नंबर्स था हमारा, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा आपका 48 होगा। देखिए प्रोसेस मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप यूज टू हो जाएंगे, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन अ सेकेंड्स कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बस नंबर के फैक्चुअल डेटा पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर में क्या यूज़ हो रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ 72, तो ये 72 कई तरीक़ों से लिखा जाता है ना। 18 इंटू 4 भी 72 होता है, 24 इंटू 3 भी 72 होता है, 6 इंटू 12 भी जो है वो आपका 72 होता है, 8 इंटू 9 भी 72 होता है। बट आपको 72 में पता होना चाहिए कि है क्या। 72 में 2 जो है 3 टाइम्स आता है, और 3 जो है वो कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं फिर नेक्स्ट और एग्जांपल समझने की। जैसा कि यहाँ पे 22 33 55 इनका हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने बोला सबसे पहला एलिमिनेशन ट्राई करेंगे, बट एलिमिनेशन है नहीं क्योंकि कोई भी किसी की भी टेबल में नहीं आता। 22 का अगला मल्टीपल जो टेबल वाला है वो 22 2 जब 44 हो जाएगा, यहाँ पे है नहीं। 33 में 66, 55 में 110। एलिमिनेशन हो नहीं पाया तो मैंने एचसीएफ ट्राई करेंगे। यहाँ पे तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 11 है। 11 हम बाहर कर लेंगे, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 5। मैंने बोला भाई अब बचे नंबर का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले को प्राइम बनाए। तो हमने देखा ये तीनों एब्सोल्यूट को प्राइम है, कहीं से कहीं तक कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट आएगा। 5 3 जा कितना 15, 15 2 जा कितना 30, और ये जो कॉमन फैक्टर बाहर लिया था अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 330 जो है ये इनका क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आएगा। सो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसमें। जैसे हमें 15 18 30 36 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन ट्राई कर लेते हैं भाई, अगर एलिमिनेशन हो पा रहा है तो बिल्कुल हो पा रहा है। देखिए 15 2 जा कितना होता है 30, 15 से बड़ा है, 15 की टेबल में आता है तो 15 की ज़रूरत नहीं है। 18 2 जा कितना 36, 18 से बड़ा है तो 18 की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन डन हो गया हमारा। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई कॉमन फैक्टर की। इनमें कॉमन क्या है, तो 30 और 36 में जो कॉमन है वो 6 है, तो 6 यहाँ से निकालेंगे 5, 6 यहाँ से निकालेंगे 6, और 5 और 6 कोप्राइम पेयर है, इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा 30। और जो हमने कॉमन फैक्टर बाहर निकाला था उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा 180। यही क्या होगा, इनका गिवन नंबर्स का एलसीएम होगा। ठीक है, और भी अगर हम शॉर्ट करें, अगर हम टेबल है, अगर हमें मल्टीपल्स के बारे में नॉलेज है तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी इजी वे में कर सकते हैं, अप्रोच आपकी और भी इजी हो जाएगा। सो मैं बिल्कुल आपको ये सलाह दूंगा कि पहले आप इन चीज़ों को लेके प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें चीज़ें और शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब 8 12 24 36, देखिए अगर मैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है कि पहले एलिमिनेशन करना है फिर एचसीएफ लेना है, तो ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका अप्रोच थोड़ा सा इंटेंट आपको अच्छा रखना है तो देखेंगे, अगर मैंने पहली डेफिनेशन जो बोली थी तो मैंने बोला था गिवन नंबर में एलसीएम होने की टेंडेंसी बड़े नंबर में 36 के अंदर है। ठीक है, अब अगर 36 एलसीएम है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बाकी के नंबर से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे 12 को तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 से डिविजिबल हो रहा है, बट 8 एंड 12 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला 36 नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं तो ग्रेटेस्ट नंबर का कोई ना कोई मल्टीप्लाई। तो अगला मल्टीपल क्या आएगा 36 इंटू 2 कितना हो गया 72। अब आप देखेंगे 72 में ना ही 12 को दिक्कत है, ना ही 8 को दिक्कत है, ना ही 24 को दिक्कत है। तो यहाँ पे एक लाइन में आंसर आ जाएगा, वो क्या है 72। सो अगर कुछ इन बिटवीन ऐसे नंबर्स हैं जो जिनके टेबल के बारे में हम यूज टू हैं, तो फिर हमें सारा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले एलिमिनेशन करें फिर एचसीएफ करें। समझ आ रहा है ना, अगर वो नंबर हमारे ऐसे नंबर जिनके लिए हम यूज टू हैं, जिनका हम
मल्टीप्लाई जानते हैं, टेबल जानते हैं, तो उनके लिए पूरा स्टेप फॉलो करने के लिए नहीं है। आप सीधा वही दो हमने स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, आप उस पर भी काम करेंगे तो आपको डायरेक्ट और तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे 8, 9, 12, 24, 48। अब अगर इसके एलसीएम की बात करूं, ठीक है ना, तो मैंने बोला एलसीएम डेफिनेशन के हिसाब से 48 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट 48 है, तो बाकी के नंबर को डिवाइड करें। इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, बट 9 को डिवाइड 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, सॉरी, है ना। तो मैंने बोला 48 ना सही, 48 का अगला मल्टीपल, तो 48 टू जा कितना हो जाएगा 96, ये भी 9 को नहीं करता। और सीधी बात है, मैं इसका 2 टाइम्स क्यों लूँ, मुझे पता है 9 में क्या है, 3 इंटू 3 है, तो मैं इसका 3 टाइम्स पे ही ट्राई करूंगा। 48 इंटू 3, ये भी 48 का टेबल है, 48 का मल्टीपल है, जो कि कितना होता है 144, ये 9 से भी डिविजिबल है, दैट मीन एलसीएम जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा। सो ऐसे नंबर जिनके हम टेबल जानते हैं, खासकर ये डबल डिजिट वाले, तो उनके लिए आपको पूरा स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 12, 18, 24, 30, तो सिमिलर केस भी आप कर सकते हैं, बट कई बार बड़े नंबर हैं। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं भाई, एलिमिनेशन डन कर देते हैं, 12 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब 18, 24 और 30, इनमें क्या ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा एचसीएफ, और 6 बाहर करेंगे, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 5। इनका जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट को प्राइम है। 3 एंड 4 में कोई भी कॉमन नहीं है, 4 एंड 5 में भी कुछ कॉमन नहीं है। सो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 60। मैंने क्या कहा था, जब बचे हुए नंबर का आप एलसीएम निकाल लें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर अलग किया हुआ है तो उसको उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 यही क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, जैसे है 14, 21, 42, 56। अभी मैं वो नंबर ले रहा हूँ, ये सब फ्लो में आ रहे हैं। जैसे 14, 21, 42 और 56, इनका एलसीएम निकालना, तो एलिमिनेशन डन करते हैं भाई। ठीक है, तो एलिमिनेशन देखेंगे भाई, 14 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा नंबर 42 उसी की टेबल में आता है 3 टाइम्स, 56 उसी की टेबल में आता है 4 टाइम्स, उससे बड़े हैं। 21 की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21 का डबल मतलब उसी की टेबल में आने वाला 42 उससे बड़ा है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने बोला एचसीएफ निकालने की कोशिश करें। एचसीएफ 42, 56, देखिए जितना अच्छा आपका टेबल रहेगा आपको एचसीएफ निकालने में आसानी रहेगी, अदरवाइज आप एचसीएफ में ही आपका काम बढ़ जाएगा। मुझे पता है 14 की टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हमने 14 बाहर ले लिया। यहाँ पे बचेगा कितना, 14 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। इनका जो एलसीएम होगा वो इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा, कितना हुआ 12। तो अपन ने क्या बोला था, बचे हुए नंबर का जो एलसीएम आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर ले रखा है तो उसी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 168। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया भाई 18, 24, 30 एंड 36, तो मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या करना है आपको, एलिमिनेशन का ट्राई करना है। तो बिल्कुल एक नंबर एलिमिनेट हो रहा है, 18 एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 36, 18 टू जा उसी की टेबल में आता है और उससे क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है। बट अगर यहाँ पे देखें कि अब कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या लेंगे भाई, एचसीएफ लेने के ट्राई करेंगे। एचसीएफ 24, 30 और 36, इसमें एचसीएफ जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 6 की टेबल में सभी आ रहे हैं, ये 4 टाइम आ रहा है, ये 5 टाइम आ रहा है और ये 6 टाइम आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 जो है 6, 4, 5, 6 ये तीनों एब्सोल्यूट को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 एंड 6 में 2 कॉमन है, अदरवाइज एब्सोल्यूट होता तो हम इन्हीं का प्रोडक्ट यूज कर लेते और क्या बना देते, एलसीएम बना देते। तो मैंने बोला था भाई कि बड़े नंबर का कोई अदर छोटे नंबर के साथ को प्राइम पेयर बनाए, तो 6 का 5 के साथ बन गया को प्राइम पेयर।
कितना आ गया भाई 30। अगर 30 एलसीएम है तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक होगी कि वो 4 बच गया ना, 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 से तो डिविजिबल नहीं होता, तो 4 का 30 का अगला मल्टीपल क्या होगा 60, और ये 4 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तो हो गया रिमेनिंग नंबर का एलसीएम। जो एचसीएफ बाहर किया था उसको ध्यान से इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 360। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। 18, 45, 60 एंड 90, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे भाई, सबसे पहला एलिमिनेशन हमेशा ट्राई करना, अगर हो पा रहा है तो बिल्कुल हो पा रहा है। देखिए 18 की टेबल में आता है 95 टाइम्स में, ठीक है ना। सो 18 एलिमिनेट हो जाएगा। अब 45 का 2 टाइम्स है 90, मतलब 45 2 ज़ा 90, तो अब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसी की टेबल में आने वाला बड़ा नंबर 90 यहाँ पे है। अब 60 और 90 में आप क्या कर लें, एचसीएफ बाहर निकाल लें। सो हमेशा कोशिश यही करें भाई, बिगनर्स भी अगर हैं आप तो कोशिश ये करें कि एक बार में एचसीएफ निकाल लें। नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करिए, जैसे 0 कॉमन है मतलब 10 कॉमन है, फिर 3 दोनों में कॉमन है, तो ऐसा करके निकाल दीजिए। बट बेहतर क्या रहेगा, आप एक ही बार में कॉमन निकालिए। 30 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये कोप्राइम पेयर बन गया, और कोप्राइम पेयर बना तो इनका एलसीएम इन्हीं का मल्टीप्लाई कितना हो गया 6, और जो हमने कॉमन फैक्टर लिया था इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 180। सो होप ये चीज़ें जो हैं आपको समझ में आई होंगी। कुछ कुछ जो इसकी की पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी भी इश्यूज आ रहा है, तो मैं उनसे बिल्कुल कहूँगा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन पे थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 8, 9, 12, 15 एंड 20, अगर इनका एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने बोला एलिमिनेशन का ट्राई करेंगे, अगर एलिमिनेशन में कुछ हो रहा है तो एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कोई भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन ट्राई करते हैं कि भाई एचसीएफ लेने का, तो एचसीएफ भी नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, देखिएगा 8 जो है वो पूरा 2 से बना हुआ है, 2 × 2 × 2, 9 3 का फॉर्मेशन है, ये आपका 2 एंड 3 दोनों का फॉर्मेशन है, ये 3 एंड 5 का फॉर्मेशन है, ये 2 एंड 5 का फॉर्मेशन है। तो कहीं से कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने बोला एलसीएम की डेफिनेशन पे आ जाओ, एलिजिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा गिवन नंबर में वही क्या होगा भाई, एलसीएम होगा। और अगर 20 एलसीएम है, अगर इसके सर पे ताज सजेगा तो ये बाकी के रिमेनिंग नंबर से, अदर नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। बट यहाँ पे 8 से तो डिविजिबल होगा नहीं। अब मैंने बोला देखिए नंबर ढेर सारे हैं, अगर मैं सबसे यहाँ पे डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगी, हमें प्रॉब्लम जाएगी। तो अपन ने एक बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, इस बड़े नंबर का किसी एक नंबर के साथ क्या कर लेते हैं भाई, कोप्राइम पेयर बना लेते हैं। तो अपन ने क्या किया, 9 जो है 20 के साथ कोप्राइम पेयर बना लेगा, और इनका एलसीएम ले लेंगे, इन्हीं का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 180। और अगर 180 फाइनल एलसीएम है तो मैंने बोला फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लीजिए, 180 अगर है तो रेस्ट ऑफ द नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए 15 से डिविजिबल है 180, 12 से डिविजिबल होता है, आप आराम से करके देखिएगा। 12 से, 12 से ये हो जाएगा 12 1 जा 12, और ये हो जाएगा 12 5 जा, अब ये 15 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स 15 से भी हो जाएगा 12 टाइम्स में, ठीक है। अब बारी आती 8 से, तो 180 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्यों। और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि नंबर्स के बारे में आपकी ये सोच ज़रूर होनी चाहिए। इसमें क्या है भाई, 8 में 2 × 2 × 2, बट 180 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 180 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन है भाई 9 × 20। तो भैया 9 × 20 मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 टाइम्स, ठीक है, 3 की पावर 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 5। हमारे पास यहाँ पे ऊपर देखेंगे 2 जो है कितने टाइम्स यूज़ हो रखा है, 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, नीचे कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो मैंने बोला 180 डिविजिबल नहीं, तो 180 में एक 2 की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपके डिवाइज़र के पास है वही फैक्टर आप डिविडेंड को दे दीजिए तो वो डिविजिबल हो जाएगा। और वो कितना आ गया भाई आपका 360। तो गिवन नंबर्स में सबका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 360 हो गया। एक बार फिर से ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ मैं। 8, 9, 12, 15, 20 इसमें हमारा एलिमिनेशन भी फेल हुआ था, हमने किसी को एलिमिनेट भी नहीं कर पाए थे। इसमें हमारा एचसीएफ भी फेल हुआ था, हम कॉमन फैक्टर ही नहीं ले पाए थे। तो हमने क्या किया था, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम बनाया, ठीक है, और उसकी एलिजिबिलिटी की बात की। बट मैंने देखा कि अदर नंबर में 4 नंबर है मेरे पास, तो हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट नंबर का किसी अदर नंबर के साथ कोप्राइम पेयर बना दिया, और यहाँ पे 9 के साथ सही कोप्राइम पेयर बना था। तो 9 कितना हो गया, ये 180। अब मैंने बोला 180 है तो अदर नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 12 से हो रहा, 15 से हो रहा, 8 से नहीं हो रहा। सो 8 से क्यों नहीं हो रहा, मैंने बोला ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ये आपको बिल्कुल इंस्टॉल होना चाहिए आपके दिमाग में पहले से ही, ठीक है। तो 8 में जो है 2 3 टाइम्स होता है, और 180 में 2 टाइम्स था, हमने 2 टाइम्स और दे दिया, तो ये क्या हो गया 360 हो गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझेंगे, क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट मल्टीपल। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगर मैंने बोला भाई 18 जो है क्या 7 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो आप कहेंगे नहीं 18 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने बोला भाई तो बताइए 18 का कौन सा मल्टीपल यूज़ कर लें सबसे छोटा, जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो हम 18 का 7th मल्टीपल यूज़ कर लेंगे। 7th मतलब 18 इंटू 7, और बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। सो जो डिवाइज़र के पास है वो डिविडेंड के पास जब तक नहीं होगा वो नंबर डिविजिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो 18 के पास 7 नाम की कोई चीज़ नहीं थी एज अ फैक्टर, ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दे दी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस पर मैं एग्जाम्पल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 8, 12, 20 एंड 30, ठीक है। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं अगर पॉसिबल है। तो एलिमिनेशन तो यहाँ पे पॉसिबल दिख नहीं रहा। एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ का दिख गया हमें 2, यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 2 जो है ये एचसीएफ हो गया। तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे 15। अभी भी मुझे रिमेनिंग नंबर का क्या लेना है, रिमेनिंग नंबर्स हैं इनका एलसीएम लेना है। तो अब ये कहीं से कहीं तक कोप्राइम पेयर दिख भी नहीं रहे, तो मैं एक काम करते हैं, बड़ा नंबर जो 15 है इसका किसी छोटे नंबर के साथ कोप्राइम पेयर बना देते हैं, और इसका 4 के साथ ही कोप्राइम पेयर बनेगा, क्योंकि 15 और 4 में कुछ नहीं है कॉमन। कितना आ गया 60 आ गया। और अगर 60 को एलसीएम का ताज पहनाएंगे तो बाकी का नंबर चेक कर लीजिए। देखिए 15 4 की तो जुगलबंदी हो गई। 6 जो है इसको कोई दिक्कत नहीं है, 10 जो है इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 66 और 10 से डिविजिबल है। सो जो कॉमन फैक्टर लिया था, मैंने बोला हमेशा लास्ट में बचे नंबर के एलसीएम में से, ये एलसीएम का ताज पहना दिया अपन ने, बचे नंबर के एलसीएम में से एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई 120। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। 8, 15, 24, 25। मैंने बोला देखिए हर बार सेम चीज़ें नहीं होंगी कि आप जो है आपको पूरा एलिमिनेशन करने का भी मौका मिले, एचसीएफ का मिले, कभी एलिमिनेशन का नहीं भी मिलेगा, कभी हो सकता है एचसीएफ का नहीं मिले, कभी हो सकता है दोनों का नहीं मिले। अब यहाँ पे देखते हैं 8, 15, 24, 25 इनका एलसीएम क्या होगा। सो मैंने बोला एलिमिनेशन ट्राई करते हैं, तो चलिए एलिमिनेशन का मौका मिल गया। 24 यहाँ पे है तो 8 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई 15, 24, 25। अब एचसीएफ का, तो एचसीएफ का कोई मौका नहीं मिल रहा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है कि मैं कॉमन फैक्टर ले पाए। सो मैंने बोला भाई अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बड़ा नंबर 25 एलसीएम होगा। बट मैंने बोला 25 एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करना है। अब बाकी के बड़े बड़े नंबर, तो एक काम करते हैं 25 का क्या बना देते हैं, कोप्राइम पेयर बना देते हैं। 25 का कोप्राइम पेयर बन जाएगा किसके साथ, 24 के साथ, ठीक है ना। 25 का किसके साथ बना दिया अपन ने, 24 के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे 15 को क्या कोई दिक्कत है, तो 15 को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आप देखिए ये 15 आपका डिवाइजर है, क्योंकि ये आके इसको डिवाइड करने जाएगा। इसमें 5 और 3 है, तो 5 तो यहाँ 25 में भी है, और 3 जो है वो 24 में भी है।
सो 15 को भी कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 25 इंटू 24। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 600। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। 7, 15, 21 एंड 30। तो सबसे पहले एलिमिनेशन का ट्राई करेंगे, बिल्कुल एलिमिनेशन होगा, 7 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 21 है। नेक्स्ट देखेंगे 15 की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि 30 है यहाँ पे। अब 21, 30 में HCF ट्राई करेंगे, 3 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 7 बार और यहाँ पे आ जाएगा कितने बार, 10 बार। बचे नंबर का क्या ले लेंगे भाई अपन, प्रोडक्ट, क्योंकि ये को प्राइम पेयर है तो कितना आ गया 70, और ये जो HCF है बचे नंबर के LCM में मल्टीप्लाई कर देंगे 210, ये क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। सिमिलर मैनर में भाई 8, 18, 24 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे एलिमिनेशन देख लेते हैं, एलिमिनेशन बन जाएगा, 8 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 24 है यहाँ पे। देन अपन क्या ट्राई करेंगे, HCF ट्राई करेंगे। HCF इनमें क्या कॉमन आ गया 6, तो ये 3 बार और ये कितने बार, 4 बार। मैंने बोला बचे नंबर का क्या लेना है आपको, LCM लेना। 3 और 4 को प्राइम पेयर हैं तो इनका LCM आ जाएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट 12, और ये जो कॉमन फैक्टर लिया था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 72, 98, 112 एंड 156। अब मैंने बोला देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन पहला स्टेप है, बट यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर किसी का डबल या ट्रिपल नहीं है। सो HCF की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला देखिए टेबल आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, 14 की टेबल में ये चीज़ें दिख रही हैं। अब कैसे देखना है HCF बड़े नंबर्स में, आप देखिए बड़े नंबर का HCF में आप क्या करिए, जो भी क्लोजेस्ट सबसे नियर बाय नंबर होंगे उनका क्या ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। या तो वो डिफरेंस ही HCF होगा, और अगर वो HCF है, जैसे मैंने बोला 98 ऑफ 112 में 14 डिफरेंस है, और अगर 14 डिफरेंस ही अगर HCF है तो ये तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 7 टाइम्स, यहाँ पे 8 टाइम्स, और यहाँ पे 11 टाइम्स। सो नाउ मैंने बोला कि अब क्या करेंगे, अब देखते हैं को प्राइम पेयर। तो ये पूरा ग्रुप ही जो है एब्सोल्यूट को प्राइम पेयर है, यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है यही इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम जो है 56 इंटू 11, 616 इनका एलसीएम हो जाएगा। नाउ मैंने बोला कि जो रिमेनिंग नंबर का एलसीएम आता है उसमें आप बचे हुए एचसीएफ का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। तो 616 गुणे 14, ये जो है 98, 112 और 156 का क्या होगा, एलसीएम होगा। Hope you like the video, you like the session, and please share this video with your friends, subscribe also.